आदर, अभिनंदन, आभार, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं नीतू शंकर और हमारे YouTube चैनल झटपट नीतू शंकर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूं, ऐसा क्यों, तो आज पेश करने जा रही हूँ उसकी पहली एपिसोड। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों एक ऐसा एपिसोड है जिसमें उन हर वाक़याओं को मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी जो आम आदमी के ज़िंदगी से होकर गुज़रते हैं। ये एक घर की कहानी नहीं होती है, 100 घरों में 99 घरों की ये कहानी होती है, या बोला जाए कि 100 में 100 घरों की कहानी होती है। कुछ लोग अपने घर के वाक़याओं को हाइड करते हैं और कुछ लोग जो इससे एक्सपीरियंस लेते हैं वो इसे लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो आज का वाक़या आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि एक माँ बाप थे, उनके कुछ बच्चे थे, 2-4, तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो उन बच्चों में आपस में बनती थी, नहीं बनती थी, चलता तो ऑब्वियस सी बात है, भाई बहन है तो लड़ाई झगड़ा होते ही रहेंगे, पर ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि एक्सटर्नल फोर्सेस को बहुत कम अप्लाई करना चाहिए अपने लाइफ में। अगर आपको पता चले कि एक्सटर्नल फोर्सेस नेगेटिव है तो उसे कंट्रोल करनी चाहिए। पिता के कुछ रिलेटिव थे और माँ के भी रिलेटिव्स थे। माँ के रिलेटिव्स एज नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वैसे थे, बट पिता के कुछ जो रिलेटिव थे वो कुछ ज़्यादा ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते थे अपने भाई की गृहस्थी में, जो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हर हस्बैंड वाइफ का एक अपना अलग यूनिट होता है। जैसे एक घर में 4 भाई हैं, वो चारों तो बंधे हुए हैं, पूरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लेकिन उन चारों की जब शादियां होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनका अपना निजी ज़िंदगी चालू हो जाता है, तब वो अलग हो जाते हैं। आप मिलिए, बेशक मिलिए, बहुत तरीके से मिलिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, ना कि एक दूसरे के घर में आप माचिस की तिल्लियाँ मारिए और उनके घर में आग लगाइए। अब खुद भी डरिए कि मेरे घर में वो आग ना आ जाए। तो कुछ कहानी ऐसे ही है कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस उनके घर में एक्ट करने लगे तो जो भाई बहन थे उन लोगों पर ऑब्वियस सी बात इफेक्ट होने लगा। आजकल का समाज, बेटी है, बेटा है, डिस्क्रिमिनेशन तो आप काफ़ी समझदार हैं तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन से, आई एम सॉरी, का क्या मतलब है। तो जब माचिस की तिल्ली फेंक दी गई तो बच्चों में दरार पड़नी शुरू हो गई। तो माँ बाप उन लोगों की बात को मान लिए कि तुम गलत हो, अपने ही बच्चों में भेदभाव करने लगे। तुम गलत हो, वो सही है, वो मेरा है, तुम मेरी नहीं हो। तो ये वाकया चलना शुरू हो गया। बेटियां जो होती हैं ना, मेरी खुद की भी बेटी है, बेटियां बहुत मतलब क्लोज टू हार्ट होती है। बच्चे तो क्लोज टू हार्ट हैं ही, पर बेटियां एक अलग एहसास होता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि लड़की में ईश्वर वो गुण डालकर भेजता है, वो माँ होती है, बहन होती है, बहुत रिश्तों में बंधी होती है, घर चलाती है, घर को संवारती है, घर को बांध कर चलती है और अपने पिता की लाडली होती है। पर पिता ही जब किसी के चढ़ावे पर डिस्क्रिमिनेशन करे तो ये बहुत गलत बात थी। तो उस बेटी ने हार नहीं मानी, अपने भाई बहनों को, अपने पिता को समेट कर चलना चाहा कि नहीं, मैं अपने घर को बिखरने नहीं दूंगी। तो बात ये है कि उस माचिस की तिल्ली का कोई भरोसा नहीं और उसकी कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो तो तिल्ली है, वो तो उसका तो काम ही है आग लगाना। आज यहाँ लगाएगा, कल वहाँ लगाएगा, परसों वहाँ लगाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि तिल्लियों को कुछ इस तरीके से तोड़ के मरोड़ के फेंक दिया जाता है। तो माँ बाप जो हैं उसके चढ़ाने पर हम शुरू हो गए। वो मेरे लिए अपना है, वो मेरे लिए अपना है, तुम पराया हो, वो अपना है, तुम पराया हो। इस तरह का वाकया चल रहा था घर में।
माँ बाप लास्ट में कहने लगे, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, कि तुम्हें आसान माननी चाहिए, तुम्हारी मैंने शादी की, आज जो ज़िंदगी तुम जीते हो वो मेरी देन है। मैं उस माँ बाप से कहना चाहती हूँ, मैं खुद माँ बाप हूँ, एक एक्सपीरियंस है मेरे पास भी अपने बच्चों की, तो मैं उन माँ बाप से कहना चाहती हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली कहना चाहती हूँ, ऋणी तुम हो उस प्रथम बच्चे के जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पर माँ बाप का दर्जा दिया। रिपीट कर रही हूँ, ऋणी तुम हो अपने उस प्रथम संतान के जिसने तुम्हें माँ बाप का दर्जा किया। तुमने तो हजारों पैदा किए, उन हजारों का भी महत्व है, पर वो महत्व नहीं जो प्रथम संतान का महत्व होता है। ना होती प्रथम संतान, ना तुम बनते माँ बाप इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर माँ बाप बनाने का श्रेय तुम्हारे प्रथम संतान का है, और उससे ही द्वार खोले उन हजारों के लिए। तो जो ये बोला जाता है कि तुम ऋणी हो मेरी या तुम ऋणी हो मेरे, जो मैंने बेटों को बोला जाता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, खर्चा किया, फलना किया, ढिंका किया, या बेटियों को बोला जाता है तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया, पैसे देकर तुम्हारी शादी कराई, ये कराई, वो कराई। अरे दिस इज योर ड्यूटी, नॉट आवर्स ड्यूटी, नॉट अ ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रंस। बच्चे अगर आज के ज़माने में खुद शादी कर रहे हैं तो उन्हें बोला जाता है लूज कैरेक्टर है, बदमाश है, वो बच्चों माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स है। और ऐसे माँ बाप आप इस तरीके की हरकत करते हैं। तो आज का ये जो कहानी का मेरा उद्देश्य है, वो मेरी ये उद्देश्य है, और माँ बाप से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि थोड़ी अपनी सोच पर चेंजेस लाइए, क्योंकि ये जो दिमाग है ना बहुत आज्ञाकारी दिमाग भी है और बहुत खुराफाती दिमाग भी है। पॉजिटिव और नेगेटिव सारे रास्तों से ये गुजरता है। और अपने प्रथम संतान के हमेशा ऋणी रहिए जिन्होंने आपको माता पिता का दर्जा दिया, और वो प्रथम संतान हमेशा अपने माँ बाप के लिए अपनी आत्मा से खड़ा रहता है, मैं हूं ना वाली वाक्य लेकर। नमस्कार। चलिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इसी तरीके की और कहानी लेकर आऊँगी। कुछ लोगों को ये बोरिंग लग रही होगी, कुछ लोगों को लग रही होगी कि अरे ये तो मेरी मिलती जुलती कहानी है, कुछ लोगों की लग रही होगी, लेकिन मैं बता दूं कि ये 100 घरों में से 100 घरों की कहानी होती है। एक आध घरों में आजकल के थोड़े पेरेंट एजुकेटेड हैं जो इस तरह के वाक्यों को अब वैल्यू नहीं करते हैं और काफ़ी अपग्रेड हो गए हैं, तो थैंक्स उन पेरेंट्स को। लेकिन अगर इस तरीके की मानसिकता आज भी गांव-गांव में देखी जाती है और गांव के अपने शहरों में देखी जाती है, तो उन माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने गृहस्थी को वैल्यू करें, और जो एक्स्ट्रा फोर्सेस जो आपके घर में अपना बनकर घुस रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं और आपके घर में दरार डाल रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्शन करें। दूर से ही चलो, अच्छे हो, आओ, खाओ पियो जाओ, पर मेरे घर में तुम एक्ट नहीं करो, नॉट अलाउड। नमस्कार।